बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वही कोर्स पार्ट 4 हम लोग लेकर चल रहे हैं। आर्किटेक्चर ऑफ सेलेक्टेड एपीएस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। वी आर डूइंग सर्टेन केस स्टडीज इन इट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। हमेशा की तरह जैसे हम लोग नया लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर की समरी डिस्कस करते हैं, तो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर कि पिछली दफ़ा हम लोगों ने क्या कुछ किया। दी strategic network optimization model described above and the production scheduling model have gone live some years ago. ये जो strategic network optimization model जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी और production scheduling model जो है ये कुछ साल पहले gone live. To identify major mistakes in the implementation में कुछ मेजर मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोथ द न्यू एपीएस एंड द ओल्ड प्लानिंग सिस्टम रैन इन पैरेलल फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स। दोनों एपीएस और पुराना प्लानिंग सिस्टम ये कुछ हफ्ते पहले पैरेलल चलते रहे। Thus, the question on benefits can now be answered with several years experience of practical use. इसलिए अब इसके जो फायदे हैं उनके बारे में सवाल का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर वी कैन ऑफ कोर्स एलेबोरेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स मैयर्ड आर, इंतहाई इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स जो कि मैयर की गई उसमें सबसे पहली है रिड्यूस्ड प्लानिंग टाइम। द प्लानिंग टाइम needed to create the weekly master plan was reduced to less than 30% of the time required before the implementation of the APS. प्लानिंग टाइम जिसकी जरूरत थी वीकली मास्टर प्लान को क्रिएट करने के लिए, इसको रिड्यूस किया गया 30% से कम वक्त के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। About 95% of the decisions proposed by the planning system are put into practice without changes. तकरीबन 95% डिसीजंस जो कि प्रपोज किए गए प्लानिंग सिस्टम के अंदर ये विदाउट चेंजेस एज इट इज इंप्लीमेंट किए गए और उनको प्रैक्टिस किया गया। दिस शोज द रिलायबिलिटी ऑफ द प्लानिंग मॉडल। ये प्लानिंग मॉडल की रिलायबिलिटी को शो करता है एंड एनेबल्स द प्लानर टू एग्जामिन व्हाट इफ एनालिसिस टू इवेल्युएट प्रोसेस चेंजेस। और प्लानर को इस काबिल बनाता है कि वो एग्जामिन करे व्हाट इफ एनालिसिस की बेसिस पर जो प्रोसेस चेंजेस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए। देन वी टॉक्ड अबाउट रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल्स विदाउट अफेक्टिंग कस्टमर सर्विस। इट वाज पॉसिबल टू अवॉइड बफर्स which were used to protect against planning inaccuracy and uncertainty. कस्टमर सर्विसेज को इफेक्ट किए बगैर ये पॉसिबल था कि बफर्स को अवॉइड किया जाए जो कि इस्तेमाल हो रहे थे प्लानिंग इनएक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू अ न्यू वे ऑफ कंट्रोलिंग इन्वेंटरीज विच इज बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री एनालिसिस मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 2। This is also attributed to a new way of controlling inventories. इसने एट्रीब्यूट किया एक नया तरीकाकार इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए जो कि बेस करता है इन्वेंट्री एनालिसिस मेथोडोलॉजी के ऊपर, जिसको हमने चैप्टर 2 में इंट्रोड्यूस भी किया। Then the other thing was reduced overtime. The bottleneck production lines can be identified very early. ये जो प्रोडक्शन लाइंस की बॉटलनेक्स हैं इनको बहुत शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया गया। देयरफॉर प्रोडक्शन कैन बी शिफ्टेड टू ऑल्टरनेटिव साइट्स इफ नेसेसरी। इसलिए प्रोडक्शन को शिफ्ट किया जा सका ऑल्टरनेटिव साइट्स के ऊपर जहां पर जरूरत पड़े। लेस इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट्स बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, मोर एक्यूरेट प्लानिंग बैलेंसेस प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट्स इन एडवांस। तो ये सारी बातों के साथ साथ फिर हम लोगों ने 3 हिस्सों में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग को डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म,
मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। थोड़ी सी इनकी भी बात करते चले। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग में बात की थी कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग टास्क्स in the food and beverages business comprise a time horizon between 1 and 5 years। 1 से लेकर 5 साल तक का लॉन्ग टर्म होराइजन एग्जिस्ट करता है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर। इन दिस रेंज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑन द प्रोडक्शन प्रोग्राम टू बी ऑफर्ड। इस रेंज में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं प्रोडक्ट प्रोग्राम के हवाले से ऑफर किए जाते हैं। The opening or closing of production lines or plants and the distribution network are made। तो ये opening या closing of production lines या plants जो हैं ये और plus distribution network जो है ये बनाए जाते हैं। But in case of the company described here, लेकिन जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, the long term production and distribution planning is restricted to 18 months। इसकी long term distribution और प्रोडक्शन प्लानिंग जो है ये 18 महीने तक बेस करती थी। एज इन दिस टाइम होराइजन प्रोडक्शन लाइंस कैन बी बिल्ड अप और मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसा कि इस होराइजन प्रोडक्शन लाइंस जो है वो बिल्टअप कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं एक साइड से दूसरी तक। फर्दर मोर चेंजेस इन द शिफ्ट पैटर्न हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द वर्क्स कमेटी। इसलिए ये जो चेंजेस हैं शिफ्ट पैटर्न की, इनको कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए वर्क कमेटी के साथ एंड देयरफॉर नीड टू बी इनिशिएटेड मंथ्स इन एडवांस। और इसलिए जरूरत है कि इसको इनिशिएट किया जाए कुछ महीने पहले। तो ये बात की थी हम लोगों ने लास्ट टाइम अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के हवाले से। फिर हम लोगों ने मिड टर्म मास्टर प्लानिंग के हवाले से भी बात की थी, तो थोड़ा सा इसका भी रिव्यू किए लेते हैं। The master planning module integrates all decisions on materials and capacities concerning the whole network of plants and distribution centers। मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल जो है ये इंटीग्रेट करता है तमाम डिसीजंस को मटेरियल और कैपेसिटीज के हवाले से जिनका कंसर्न होता है पूरे नेटवर्क के साथ प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के। Therefore, the connecting material flows between the different locations need to be planned on this level। इसलिए ये जो connecting material flows हैं मुख्तलिफ locations के दरमियान इनको प्लान करना is very important। The more detailed production scheduling module considers only local resources and assumes the inflow to and the outflow from the site as being given। इसके अलावा जो ज्यादा डिटेल्ड प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग मॉड्यूल है ये कंसिडर करता है सिर्फ लोकल रिसोर्सेज और अज्यूम करता है इनफ्लो को कि कहां से आ रही है और आउटफ्लो जहां पर जानी है जो साइट दी गई हो। द मास्टर प्लानिंग डिसीजंस टेकन इन दिस केस स्टडी आर, जो हम लोगों ने केस स्टडी डिस्कस की थी पिछली क्लास में, उसमें मास्टर प्लानिंग डिसीजंस कौन कौन से मिड टर्म मास्टर प्लानिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। नंबर 1, weekly transportation quantities from production sites to distribution centers and between the distribution centers। वीकली ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटीज कि कितनी कितनी प्रोडक्शन साइट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक मूव करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दरमियान कितना मूव करेगा। देन द सेकंड वाज वीकली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, हफ्तावार मटेरियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, दैट इज पैकेजिंग मटेरियल विच हैव टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर्स, जिसको सप्लायर से ऑर्डर होना जरूरी था। नेसेसरी ओवर टाइम ऑन द प्रोडक्शन लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस के हवाले से जरूरी ओवर टाइम क्या होगा। असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्शन लाइंस पर टाइम बकेट, असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्शन लाइंस पर टाइम बकेट के हवाले से वो क्या है। देन वीकली इन्वेंट्री लेवल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में वीकली इन्वेंट्री लेवल क्या होएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने मिड टर्म मास्टर प्लानिंग के हवाले से, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से वी डिस्कस्ड। देन वी टॉक्ड अबाउट शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। द प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग टास्क is implemented using Oracle's production scheduling process module। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग टास्क जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है Oracle's production scheduling process module को इस्तेमाल करते हुए। It covers both the lot sizing and the scheduling task and therefore integrates the module's production planning and scheduling। ये कवर करता है दोनों लॉट साइजिंग को और स्केड्यूलिंग टास्क को
और इसलिए इंटीग्रेट करता है मॉड्यूल्स को प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग के। प्रोडक्शन स्केजुलिंग only has to plan stages 2 and 3 of production, as the first stage is decoupled by transport and therefore can be planned independently by an additional scheduling model. Production scheduling जो है ये सिर्फ प्लान स्टेजेस के हवाले से 2 या 3 प्रोडक्शंस के ऊपर काम करती है, जैसा कि फर्स्ट स्टेज जो है ये डीकपल होती है बाय ट्रांसपोर्ट और इसलिए इसको प्लान किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली एक एडिशनल स्केजुलिंग मॉडल के थ्रू। The objective is to create a cost-optimized schedule for the production facilities of a single factory. Objective क्या है? Create करना एक cost-optimized schedule को production facilities के लिए एक single factory के अंदर। Inventory holding costs, setup costs, and penalty costs for not meeting the desired minimum inventory levels form the objective function. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और जो पेनल्टी कॉस्ट हैं डिजायर्ड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए होल्ड ना करने की जो पेनल्टी है वो। तो ये था शॉर्ट टर्म प्लानिंग स्केड्यूल। तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसको डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म। अब उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में ये दोबारा से रिवाइज हो गया होगा और अब जब हम लोग अगली केस स्टडी के ऊपर मूव करेंगे तो यू गाइस वुड बी हैविंग दीज थिंग्स इन योर माइंड ऑलरेडी। उम्मीद है मेरे साथ साथी हैं आप लोग। इसके अलावा वी डिस्कस्ड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज नोट्स। तो मैं चाह रहा था कि ये भी मुख्तलिफ टाइप्स की जो नोट्स हमने डिस्कस की थी इनको भी हम एक दफा रिव्यू किए लें अगले केस पे मूव करने से पहले। याद होगा नोट्स क्या थी? नोट्स रिप्रेजेंट द प्रोसेसेस देमसेल्व्स। नोट्स रिप्रेजेंट करती हैं प्रोसेसेस को अपने ही अंदर। फॉर एग्जांपल, ऑल एक्टिविटीज सप्लाइंग, storing, consuming, transforming or simply controlling any type of commodity। मिसाल के तौर पर तमाम एक्टिविटीज जिसमें सप्लाइंग शामिल है, स्टोरिंग शामिल है, कंज्यूमिंग शामिल है, ट्रांसफॉर्मिंग शामिल है या सिंपली कंट्रोलिंग किसी भी किस्म की कमोडिटी के हवाले से, दैट इज इंक्लूडेड इन द टर्म नोड्स। देयरफॉर नोड्स मॉडल द critical components and constraints of a production and distribution system। इसलिए nodes मॉडल करती हैं critical components को और constraints को एक production और distribution system के, but not the material flow within the system। लेकिन within the system material flow को नहीं। Different kinds of nodes have been launched to represent different types of activities। मुख्तलिफ किस्म की नोड्स लॉन्च की गई हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जनरली नोड्स कैन हैव सेवरल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट कमोडिटीज। जनरली ये नोड्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ इनपुट्स और मुख्तलिफ आउटपुट कमोडिटीज भी हो सकती हैं। नोड्स विदाउट ईदर इनपुट और आउटपुट कमोडिटीज आर अवेलेबल एज वेल। ये नोड्स जो हैं इनपुट और आउटपुट के बगैर भी अवेलेबल हैं। However, nodes of the same kind share common input and output characteristics। लेकिन nodes जो हैं ये same kind share करती हैं common input और output characteristics को। A few kinds of nodes later on used in this case study। कुछ किस्म की नोड्स को इस्तेमाल किया गया जो हमने केस स्टडी डिस्कस की थी उसके अंदर, which would illustrate the function and dominant role of nodes, जो कि illustrate करती हैं इनका फंक्शन और इनका जो डोमिनेंट रोल है नोड्स का वो। For sake of clarity, only the main attributes of each kind of nodes are presented। क्लैरिटी के लिए हम सिर्फ जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं हर किस्म की नोड के उन्हीं को ही प्रेजेंट करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्में क्या थी नोड्स की? सबसे पहली किस्म थी दैट वाज सप्लाई नोड। सप्लाई नोड सप्लाइज अ सिंगल कमोडिटी। सप्लाई नोड जो होती है एक सिंगल कमोडिटी को सप्लाई करती है, यूजुअली ऑफ द फिजिकल गुड्स टाइप, एंड देयरफॉर डज नॉट हैव एनी इनपुट कमोडिटीज, और इसलिए इसमें कोई इनपुट कमोडिटीज नहीं होती।
Upper and lower bounds of the amount to be supplied can be specified as given data. Upper और lower bounds जो हैं इस amount की इनको supply किया जाता है specified given data के through. Also, unit cost for supplying the commodity can be particularized in order to consider total cost of supply. यूनिट कॉस्ट जो है सप्लाई के लिए कमोडिटी की इनको भी पर्टिकुलराइज किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ सप्लाई को कंसिडर किया जा सके. द रिजल्ट ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन रन इज द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एक्चुअली एंड ऑप्टिमली टू बी सप्लाइड. नतीजा जो है इस ऑप्टिमाइजेशन रन का ये अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्चुअली जो कि सप्लाई की जाती है दैट इज इट्स रिजल्ट. ये तो था सप्लाई नोड. Now, the other node is machine node. A machine node has a quite similar function, but is intended to supply the commodity machine. Machine node का same function होता है, लेकिन इसकी intention होती है supply करने की commodity machine को और personnel time. Therefore, the capacity and unit cost of a machine have to be specified. इसलिए इसकी capacity और unit cost जो हैं machine की इनको specify किया जाता है. The optimal run length of a machine of both regular time and overtime depending on the type and cost of the commodity supplied results. ये जो optimal run length है एक machine की दोनों regular time या overtime के लिए इसकी type और cost के जो base किया जाता है वो result करती है. तो this was machine node. The next one is process node. A process node transfers इनपुट कमोडिटीज जिसमें गुड्स या टाइम दोनों शामिल हैं इनटू आउटपुट कमोडिटीज एंड देयरफॉर मे हैव सेवरल इनपुट एंड आउटपुट कमोडिटीज. एक प्रोसेस नोड जो है ये ट्रांसफर करती है इनपुट कमोडिटीज को आउटपुट कमोडिटीज के अंदर और इट कैन हैव सेवरल इनपुट एंड आउटपुट कमोडिटीज. इसमें कई इनपुट और आउटपुट कमोडिटीज हो सकती हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन is done with respect to fixed rates of input and output. ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है फिक्स रेट्स ऑफ इनपुट और आउटपुट के हवाले से. Then there is batch node. Batch nodes restrict the flow of a commodity. Batch nodes restrict करती हैं commodity के flow को. A batch node can, for example, be used to specify a minimum run length of a process or a minimum lot size. बैच नोड मिसाल के तौर पर स्पेसिफाई करती है मिनिमम रन लेंथ को एक प्रोसेस की या लॉट साइज की डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी कंसिडर जो कि डिपेंड करती है किस किस्म की कमोडिटी को कंसिडर किया जा रहा है. नोट बाय दिस अ बाइनरी डिसीजन इज इम्प्लाइड. इसके जरिए से एक बाइनरी डिसीजन को इम्प्लाई किया जाता है. ईदर नथिंग और मोर देन द मिनिमम लॉट साइज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड. चाहे कुछ ना किया जाए या मिनिमम लॉट साइज को प्रोड्यूस किया जाए. तो ये तो था बैच नोड. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज कवर लोकल नोड SCL नोड. द स्टोरेज कवर लोकल नोड कैलकुलेट्स द डिजायर्ड स्टॉक लेवल ऑफ अ कमोडिटी. ये जो स्टोरेज कवर लोकल नोड है ये कैलकुलेट करती है डिजायर्ड स्टॉक लेवल को किसी भी कमोडिटी के फिजिकल गुड at the end of the time period considered. टाइम पीरियड के एंड पर जिसको कंसिडर किया जाता है. तो दिस वाज स्टोरेज कवर लोकल नोड. देन द नेक्स्ट नोड इज मॉनिटर नोड. A monitor node takes different types of commodities as input and limits the total number of stock keeping units consigned. एक मॉनिटर नोड जो है ये मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज जिनको एज एन इनपुट और लिमिट करती है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को कंसाइन जो किया जाता है. दिस इज यूजफुल फॉर मॉडलिंग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ वेयरहाउस. ये यूजफुल होती है स्टोरेज कैपेसिटी को मॉडल करने के लिए किसी भी वेयरहाउस की वेयर स्टॉक्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स शेयर अ कॉमन इन्वेंट्री स्पेस. जहां पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स जो हैं एक कॉमन इन्वेंट्री प्लेस को शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टोटल स्टॉक हेल्ड इन सेवरल
स्टोरेज कवर लोकल नोड्स कैन जॉइंटली बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मॉनिटर नोड। इनको ज्वाइन किया जा सकता है एक मॉनिटर नोड के थ्रू। ये थी डिफरेंट नोड्स के कौन कौन सी नोड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, और नोड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नोड्स जो है वो इस्तेमाल होती है। और आपको ये तो समझ आई होगी नोड्स हैं क्या। नोड्स इटसेल्फ एक्टिविटीज या प्रोसेसेस का नाम है जो लिंक करती है डिफरेंट कनेक्शंस को। फिर हम लोगों ने बात की थी कि इस मास्टर प्लानिंग मॉडल की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। आप लोगों को मॉडल स्ट्रक्चर अगर याद हो तो इन द फॉलोइंग सेक्शन द एलिमेंट्स ऑफ द मिड टर्म स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल एंड द सॉल्यूशन approaches actually used in this project are described. The model covers the food supply chain from some important external suppliers to the final distribution centers. Master planning is usually done every Thursday starting with the following week over a rolling horizon of 26 weeks. 4 different groups of commodities are considered, जिसमें raw packaging material है, intermediates हैं, finished products हैं और time है। फिर प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात की थी हमने। प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस आर इंप्लीमेंटेड इन मास्टर प्लानिंग ओनली इफ द सप्लाई ऑफ मटेरियल इज रेस्ट्रिक्टेड इन सम मैनर। दिस सप्लाइज टू द इंटरनल सप्लाई ऑफ प्री ब्लेंड from plant 3 and to some critical suppliers of packaging material whose weekly production or supply capacities are known. As already mentioned, the production process of pre-blending are not explicitly considered in the master planning model, but it helps. Then we talked about distribution and sales. ये जो different उसके context थे उनको देखते हम लोग आ रहे हैं। Each production site is able to serve all 3 distribution centers. Therefore, the necessary transports from packaging to warehousing are modeled by arcs connecting the packaging process node with the SCL node. As in some cases, an NM relationship between production lines and distribution centers exists. A working node merges the flows from different production lines producing the same product. This also enables quick access to the overall production. Then we talked about quantity of a specific plant or product combination. The transportation arcs carry linear transportation costs, which are calculated from price lists of the third-party carriers. Lot sizing stock, cycle stock, as most products are produced each week. The lot size equals approximately the demand of 1 week. Therefore, the mean lot sizing stock is half of the weekly demand. Then we talked about transit stock. The delivery lead time from the plant to the distribution center is about 1 day. As the stock of this transport is not considered on the arc, the minimum stock in the distribution center has to be increased by this amount. तो ये सारी बातें थी जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की, और आप लोगों के जहन में अब दोबारा से रिवाइज हो गया होगा कि हमने कौन सा केस डिस्कस किया था और उस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी। जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें थी उस केस की, वो नोड्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म और फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी, और इसी तरीके से फिर सप्लाई चेन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे कैसे लेकर चले थे हम लोग। तो आई होप कि यू गाइज वुड हैव रिवाइज्ड ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, और आप लोगों को अब समझ भी आया होगा। तो आज हम लोग मूव कर रहे हैं लेक्चर 27 की तरफ, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 22, scheduling of synthetic granulate, मार्को रिचर एंड वॉल्कर स्टॉकराम प्रोडक्शन प्रोसेस के हवाले से दिस केस स्टडी। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इस केस के अंदर? लेआउट कुछ ऐसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल केस के हवाले से हम केस डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम बात करेंगे मॉडलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एपीओ पीपीडीएस, फिर जनरल बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट लोकेशंस, देन प्लानिंग प्रोसेस यूजिंग एपीओ एंड R3, फिर हम बात करेंगे रिसोर्सेज के हवाले से, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडल्स के हवाले से बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन विल टॉक अबाउट सप्लाई चेन मॉडल। तो ये एक ओवरऑल लेआउट होगा हमारे आज के लेक्चर का। तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करें।
केस डिस्क्रिप्शन कहता है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस dealt with in this case study is the production of synthetic granulate. जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं इस केस स्टडी के अंदर, ये रिलेवेंट है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ग्रेन्यूलेट से. इन टेक्निकल टर्म्स इट इज अ 4-step हाइब्रिड फ्लो शॉप प्रोडक्शन प्रोसेस. टेक्निकल टर्म्स के अंदर ये 4 स्टेप्स के ऊपर बेस करता हुआ हाइब्रिड फ्लो शॉप प्रोडक्शन प्रोसेस है. The granulate is widely used in many different industries. Granulate बहुत इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, especially in the automobile and pharmaceutical industries. खास तौर पे ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर. ऐसे तो कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है. About 3000 different products make up the full प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम. तकरीबन 3000 के करीब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं ये फुल प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम क्रिएट करती हैं, विच ग्रोज एंड चेंजेस रैपिडली, जो ग्रो करता है और चेंज करता है तेजी के साथ. तो ये तो है केस डिस्क्रिप्शन कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं. हम लोग प्रोडक्शन सिंथेटिक ग्रेन्यूलेट के हवाले से बात करेंगे, और एक्चुअली हमारा बेसिक फोकस यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अगर आप लोग देखिए, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रूडर. एक्सट्रूडर से चीज शिफ्ट होती है टुवर्ड्स अ मिक्सर. मिक्सर से तीसरे लेवल के ऊपर ये चीज आती है फिलर मशीन की तरफ, और फिर चौथे स्टेप के ऊपर ट्रांसपोर्ट कंटेनर के ऊपर आती है. और अगर आप देखें, ये ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स जो है मिक्सर से चीज को फिलिंग मशीन तक शिफ्ट करते चले जा रहे हैं. तो दिस इज द production process of this granulate. The basic principle of the process is melting the undyed granulate in extruders. Basic principle क्या है? सबसे पहले जो आपका undyed granulate है, इसको एक्सट्रूडर के अंदर मेल्ट किया जाता है, एडिंग कलर सब्सटेंसेस. फिर उसके बाद इसमें कलर ऐड किया जाता है, एंड परहैप्स अदर एडिटिव्स. कलर सब्सटेंसेस के साथ साथ कुछ और एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, एंड एक्सट्रूडिंग द कलर्ड ग्रेन्यूलेट अगेन. और फिर वो जो कलर्ड ग्रेन्यूलेट है उसको एक्सट्रूड किया जाता है दोबारा से. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप, अ मिक्सर इज यूज्ड आफ्टरवर्ड्स टू क्रिएट होमोजीनियस बैचेस. अब यहां पर जब पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने एक्सट्रूडर के अंदर डाला उनको ग्रेन्यूलेट्स को, अनडाइड ग्रेन्यूलेट्स को, वहां पर हम लोगों ने इसको मेल्ट किया, दूसरे कलर्स डाले, कुछ और एडिटिव मटेरियल्स डाले, और फिर उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर इसको होमोजीनियस बैचेस बनाने के लिए हम लोगों ने मिक्सर के अंदर डाल दिया, जो कि डिपेंड करता है ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टाइप के ऊपर कि किस किस्म की प्रोडक्ट टाइप चाहिए, उस तरह का मिक्सर ऐड कर लिया जाता है. इफ द ग्रेन्यूलेट इज शिफ्ट इन बैग्स, अगर ग्रेन्यूलेट बैग्स के अंदर शिफ्ट किया जाए, एन ऑटोमेटिक बैग फिलिंग मशीन मे बी यूज्ड. तो एक ऑटोमेटिक बैग फिलिंग मशीन इस्तेमाल होती है. अदरवाइज द फिलिंग ऑफ द ग्रेन्यूलेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इज डन डायरेक्टली एट द एक्सट्रूडर्स और मिक्सर. अदरवाइज ये जो ग्रेन्यूलेट की फिलिंग है मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स के अंदर की जाती है, डायरेक्टली या फिर एक्सट्रूडर या मिक्सर के थ्रू. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन सीक्वेंस, transport containers may be needed during a part of the production process. प्रोडक्शन सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हुए ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स जो है इनकी जरूरत पड़ सकती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के किसी भी हिस्से के अंदर. एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस some more days are needed for the necessary quality checks. तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हो जाता है, आखिर में कुछ नेसेसरी क्वालिटी चेक्स जो हैं ये किए जाते हैं. तो अब अगर दोबारा हम लोग इस फिगर को देखें तो आप लोग देखिए, पहले लेवल के ऊपर एक्सट्रूडर में मटेरियल डाला जा रहा है ग्रेन्यूलेट्स को, जहां पर ये अनडाइड होते हैं, इनके अंदर हम लोग कलर डालते हैं, कलर डाल के भी मेल्ट किया जाता है और वैसे भी मेल्ट किया जाता है, और कुछ और एडिटिव्स डाल दिए जाते हैं. इन एडिटिव्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, हम इसको मिक्सर के अंदर डालते हैं. मिक्सर के अंदर ऑफ कोर्स, और ये मिक्सर किस तरह का होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द
टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स हैं, इनके अंदर डालते हैं, अदरवाइज ये फिलिंग मशीन में आ जाते हैं और यहाँ से ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स के थ्रू इनको आउट कर दिया जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आगे मूव करते हैं और आखिर में जाकर इसका चेक करना, क्वालिटी का चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेन्युलेट। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ ही हैं और आप लोगों को समझ भी आ रही है। Okay, now the most important part of the case, objectives. As mentioned above, the sequencing of production orders is the critical task in the planning process to avoid setup times and costs. जैसे पहले से मेंशन किया कि जो सीक्वेंसिंग है प्रोडक्शन ऑर्डर्स की, ये क्रिटिकल टास्क है किसी भी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सेटअप टाइम और कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए। An ideal sequence of production orders regarding the setup times would be a sequence starting with a very bright color. एक ideal sequence of production order जो है setup time के हवाले से, ये इसकी sequence starting की जाती है बहुत ही bright color के साथ, जो कि normally yellow color होता है, and ending with a very dark color like brown or black, और इसको ख़त्म किया जाता है इंतहाई डार्क कलर के साथ जो कि ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। दिस सीक्वेंस लीड्स टू नो सेटअप टाइम्स बिटवीन द ऑर्डर्स। ये सीक्वेंस जो है ये लीड करता है नो सेटअप टाइम्स ऑर्डर्स के दरमियान को, एंड देयर इज नो क्लीनिंग नेसेसरी व्हेन चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू डार्क। और जब ब्राइट से डार्क की तरफ मूव किया जाता है तो कोई चेंज की जरूरत नहीं होती। एंड इन अ लॉन्ग सेटअप क्लीनिंग एक्टिविटी एट द एंड ऑफ दिस कैंपेन, और एक लॉन्ग सेटअप क्लीनिंग एक्टिविटी में इस कैंपेन के आखिर में, दिस सेटअप optimization task and the fact that many different resource combinations for the products must be considered makes it hard for the production planner to generate feasible and economical plans in a short period of time. ये setup optimization task जो है और कुछ fact जो कि कई मुख्तलिफ रिसोर्स कॉम्बिनेशंस किसी प्रोडक्ट के हवाले से इनको कंसिडर किया जाना ज़रूरी होता है, इसको मुश्किल कर देता है प्रोडक्शन प्लानर को एक फिजिबल या इकोनॉमिक प्लान्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट करने के लिए। स्पेशली द सेटअप प्रॉब्लम्स यूजुअली हैव बीन सॉल्व्ड बाय बिल्डिंग लार्ज स्टैंडर्डाइज्ड कैंपेन्स ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। खास तौर पे सेटअप प्रॉब्लम्स जो हैं आम तौर पर ये सॉल्व की जाती हैं लार्ज स्टैंडर्डाइज कैंपेन्स सिमिलर प्रोडक्ट्स की बनाने के बाद। मोरओवर, द प्लान्स वंस जनरेटेड कुड नॉट बी चेंज्ड इजीली व्हेन मशीन्स ब्रोक डाउन और स्पेशल शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स हैड टू बी फुलफिल्ड। इसके अलावा प्लान्स एक दफा जब जनरेट हो जाते हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता आसानी के साथ जब मशीनें ब्रोक डाउन हो जाएं या स्पेशल शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स जो है ये फुलफिल किए जाएं। This situation has been tackled by allowing buffer times in the production schedule. ये सिचुएशन जो है ये टैकल की जाती है बफर टाइम को अलाउ करने के बाद प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर। If this buffer time was not needed, अगर ये इस बफर टाइम की जरूरत नहीं थी, the production capacities were not exploited to their maximum. तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो हैं इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता इनके मैक्सिमम तक। तो दिस वाज ऑब्जेक्टिव। नाउ मॉडलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एपीओ PPDS. Within this section of the case study, not only the actual modeling of the production process in APO is described, but also some general principles of modeling processes in APO for production planning and scheduling in addition to the general description in chapter 10. इस सेक्शन में केस स्टडी के इस सेक्शन में सिर्फ एक्चुअल मॉडलिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर बात नहीं की गई एपीओ के, बल्कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस इन एपीओ जो है प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केड्यूलिंग में इनको भी डिस्कस किया गया। When this project was introduced for the first time
जब ये प्रोजेक्ट पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया, APO रिलीज 2 वाज द मोस्ट करंट रिलीज। ये जो APO रिलीज 2 है ये मोस्ट करंट रिलीज थी। Although we are talking about MySAP SCM release 7 today, although कि हम बात कर रहे हैं MySAP SCM release 7.0 की आज, the basic principles of the modeling supply chains in APO are still the same। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सप्लाई चेन को मॉडल करने के, ये अभी भी एक ही जैसे हैं। Also the presented case has already undergone some release changes but still works in the original configuration and model। हम लोग ये जो केस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पहले से रिलीज चेंजेस के हवाले से बात हो चुकी है, अभी तक ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या मॉडल की बात हो रही है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑप्शंस ऑफ मॉडलिंग विद APO कैन बी प्रेजेंटेड हियर। ऑफ कोर्स तमाम ऑप्शंस जो हैं इसके APO के हवाले से प्रेजेंट नहीं की जा सकती यहाँ पर। General, to use the PPDS module of APO for planning and scheduling in industry, basically the following groups of master data must be maintained in the system। PP या DS मॉड्यूल को APO for planning और scheduling in industry के लिए इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर इन ग्रुप्स या मास्टर डाटा की जरूरत होती है कि वो सिस्टम में मेंटेन किया जाए। नंबर 1 लोकेशंस, नंबर 2 products or parts, number 3 resources, number 4 production process models PPMs, number next setup matrices, फिर supply chain models। Additionally transactional data, for example sales orders, planned orders, inventories and setup states of resources will be needed for planning। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल डाटा जिसके अंदर सेल ऑर्डर, प्लान ऑर्डर, इन्वेंट्री और सेटअप स्टेट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं इनकी जरूरत होती है प्लानिंग के लिए। एज द APO इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड R3 बेसिस सिस्टम टू मेंटेन द सिस्टम फंक्शनैलिटी, जैसा कि APO इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड R3 बेसिस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसकी सिस्टम फंक्शनैलिटी को। इट यूजेस अ रिलेशनल डाटाबेस ऑफ इट्स ओन टू मेंटेन मास्टर एंड ट्रांजैक्शनल डाटा। ये इस्तेमाल करती है एक रिलेशनल डाटाबेस को अपने मास्टर और ट्रांजैक्शनल डाटा को मेंटेन करने के लिए। Therefore, data are not handed over using flat ASCII files which are read by the system on start, unlike most other advanced planning systems। इसलिए डाटा जो है ये हैंडओवर नहीं किया जाता फ्लैट ASCII फाइल्स को, जो कि खुद रीड करती है सिस्टम और स्टार्ट में, एंड अनलाइक मोस्ट अदर एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम्स। कंसिडरिंग दिस, सम इंफॉर्मेशन अबाउट फिलिंग द सिस्टम विद डाटा विल बी प्रोवाइडेड। इसको कंसिडर करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अबाउट फिलिंग द सिस्टम डाटा के हवाले से ये प्रोवाइड किया जाता है। देन लोकेशंस, अब वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग उसकी जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स। द लोकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। लोकेशन पहला स्टेप होता है व्हेन क्रिएटिंग अ मॉडल, एक मॉडल को क्रिएट करने के लिए। एज APO इज एन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन प्लानिंग टूल, चूंकि APO एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन प्लानिंग टूल है, it is important that all the subsequent data can be assigned to individual locations। ये अहम है कि सारा subsequent data assign किया जाए individual locations को। Although for the supply network planning there are several kinds of locations। Go के supply network planning के लिए मुख्तलिफ किस्म की locations मौजूद हैं। Supplier production plant, distribution center, customer ट्रांसपोर्टेशन जोन, MRP एरिया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर एंड टर्मिनल, ये मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। फॉर द PPDS ओनली द प्रोडक्शन प्लांट्स आर रेलिवेंट। PPDS के लिए सिर्फ प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं ये रेलिवेंट हैं। दिस मेक्स अप वन लोकेशन अ प्रोडक्शन प्लान। ये एक लोकेशन बनाती है जो कि प्रोडक्शन प्लांट है। For this production process,
This data object corresponds with the organizational R3 data object plant and is transferred using the standard core interface. ये डाटा ऑब्जेक्ट जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनाइजेशनल R3 डाटा ऑब्जेक्ट प्लांट के साथ और ट्रांसफर होता है स्टैंडर्ड कोर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए. Then the second thing is products. For every product which is to be planned in APO, final product or raw material, a setup of product master data has to be generated. हर प्रोडक्ट के लिए जो कि जिसको प्लान किया जाना है एपीओ के अंदर, एक सेट ऑफ प्रोडक्ट मास्टर डाटा जो है इसको जनरेट किया जाना चाहिए. The APO philosophy for the selection of the relevant products suggests that only critical materials should be planned in APO. APO philosophy जो है selection of the relevant products ये suggest करती है कि सिर्फ critical material जो है इसको प्लान किया जाना चाहिए APO में. So one will usually plan the final products and some of their critical components in the APO system. इसलिए एक लाजमी प्लान करेगा अमूमी तौर पर फाइनल प्रोडक्ट्स को और कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स को एपीओ सिस्टम में. Thus, only a portion of the materials contained in the complete bill of material is transferred to the APO. इसलिए एक पोर्शन ऑफ मटेरियल जो है जो कि बिल ऑफ मटेरियल के अंदर कंप्लीट बिल ऑफ मटेरियल के अंदर होता है इसको ट्रांसफर किया जाता है एपीओ को. In this particular case, the final products, the colored granulate and the undyed granulate are planned in APO. इस particular case में final products जो कि colored granulate हैं और undyed granulate जो हैं ये plan किए जाते हैं APO में. Although the bill of materials in R3 contain many additional components like some additives, गो के BOMs में जो R3 हैं ये कई एडिशनल कंपोनेंट्स रखते हैं कुछ एक्टिविटीज के, बट दीज आर नो क्रिटिकल कंपोनेंट्स, लेकिन ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स नहीं हैं एंड आर नॉट प्लान्ड इन APO और ये APO में प्लान नहीं होते. द कंप्लीट बिल ऑफ मटेरियल इज एक्सप्लोडेड इन R3. मुकम्मल बिल ऑफ मटेरियल जो है ये एक्सप्लोड होता है R3 के अंदर एंड द एडिशनल कंपोनेंट्स आर जनरेटेड एज सेकेंडरी डिमांड्स और एडिशनल कंपोनेंट्स जनरेट होते हैं सेकेंडरी डिमांड के तौर पर. व्हेन अ जनरेटेड और चेंज ऑर्डर इज रीट्रांसमिटेड टू द ERP सिस्टम. जब जनरेटेड या फिर चेंज ऑर्डर जो है ये ट्रांसमिट होता है ERP सिस्टम के अंदर. तो ये सब कुछ तो था विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स. नाउ प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करते हुए, a lot of the settings and product properties are not relevant for PPDS planning and are not presented here. कई settings जो हैं और product properties जो हैं वो PPDS से relevant नहीं है इसलिए यहाँ पर present नहीं की. The important values for PPDS are, जो important है वो ये हैं. Number 1, basic unit of measurement. Basic unit of measurement क्या है? Alternative unit of measurement. कोई इसके अलावा ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? लॉट साइज कैलकुलेशन ये कैसे होगी? प्लानिंग मेथड क्या होगा? प्रोक्योरमेंट मेथड क्या होगा? तो ये वो तमाम कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिनका होना जरूरी है. द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर टेकन ओवर ऑटोमेटिकली फ्रॉम R3 सिस्टम. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनको ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है R3 सिस्टम से, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्रोडक्ट है. इट इज यूजुअली यूनिट और kg फॉर दिस प्रोडक्शन प्रोसेस. ये अमूमी तौर पर यूनिट या फिर किलोग्राम होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. रिगार्डिंग द लॉट साइज कैलकुलेशन, APO ऑफर्स द फॉलोइंग ऑप्शंस. लॉट साइज कैलकुलेशंस के लिए APO ऑफर करती है ये कुछ ऑप्शंस. फिक्स्ड लॉट साइज, पहली जिसमें फिक्स्ड लॉट साइज है. लॉट फॉर लॉट विद अ मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज.
लॉट के लिए लॉट एक मैक्सिमम या मिनिमम लॉट साइज के साथ, एंड लॉट फॉर लॉट विदाउट मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज। लॉट फॉर लॉट विदाउट मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो लॉट साइज के, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज के साथ और इसके बगैर। फॉर द लॉट फॉर लॉट कैलकुलेशन अ राउंडिंग वैल्यू कैन बी डिफाइंड। लॉट फॉर लॉट कैलकुलेशन के लिए एक राउंडिंग वैल्यू जो है ये डिफाइन की जाती है। इन आर केस ऑल द प्रोडक्ट्स यूज लॉट फॉर लॉट विद मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज। हमारे केस में तमाम प्रोडक्ट्स यूज करती हैं लॉट फॉर लॉट मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज के साथ। ऑल दीज इंडिविजुअल वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द R3 सिस्टम। ये तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज R3 सिस्टम से ली जाती हैं। प्लानिंग प्रोसेस यूजिंग APO एंड R3। R3 सेल्स ऑर्डर्स एंड फोरकास्ट इन R3 ये स्विच करती हैं सेल्स ऑर्डर्स इन APO की तरफ। सेल्स ऑर्डर इन APO प्लान्ड ऑर्डर्स टू फुलफिल द डिमांड की तरफ मूव करता है, जो कि प्लान्ड ऑर्डर्स इन R3 की तरफ आता है। इवन फ्रॉम प्लान्ड ऑर्डर्स टू फुलफिल द डिमांड इट मूव्स टुवर्ड्स द रीस्केड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन। यहां से चेंज प्लान ऑर्डर्स की तरफ बात आती है, और चेंज प्लान ऑर्डर्स जो हैं दीज मूव टुवर्ड्स कन्वर्जन टू प्रोसेस ऑर्डर्स, इसकी तरफ आते हैं। फिर कन्वर्जन टू प्रोसेस ऑर्डर्स जो है इट मूव्स टुवर्ड्स प्रोसेस ऑर्डर्स इन APO। फ्रॉम प्रोसेस ऑर्डर्स इन APO इट मूव्स टुवर्ड्स रीस्केड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन। फ्रॉम रीस्केड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन इट मूव्स टू द चेंज्ड प्रोसेस ऑर्डर्स। फ्रॉम चेंज प्रोसेस ऑर्डर्स इट मूव्स टुवर्ड्स रिलीजिंग प्रोसेस ऑर्डर्स, और फिर ये रिलीजिंग प्रोसेस ऑर्डर से बात मूव करती है टुवर्ड्स रिलीज प्रोसेस ऑर्डर्स, नो चेंजेस। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है APO और R3 को लेकर कुछ इस तरीके से कंफर्म होता है। प्लानिंग प्रोसेस यूजिंग APO एंड R3। द प्लानिंग मेथड, automatic planning and the procurement method in-house production have been selected for colored granulates in the first version of this case. इस केस के पहले वर्जन में प्लानिंग मेथड जो कि ऑटोमेटिक प्लानिंग है, और प्रोक्योरमेंट मेथड के अंदर इस इन हाउस प्रोडक्शन जो है ये ली गई कलर्ड ग्रेन्यूलेट्स की सिलेक्शन के लिए। सो ऑटोमेटिकली प्लान्ड ऑर्डर्स वर क्रिएटेड, इसलिए ऑटोमेटिकली प्लान्ड ऑर्डर्स जो है ये क्रिएट किए गए एंड सेंड बैक टू R3 इमीडिएटली, और फौरन R3 को भेज दिए गए। If a sales order cannot be fulfilled using stored materials or work in process, अगर सेल्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता, फुलफिल नहीं हो सकता स्टोर मटेरियल्स या वर्क इन प्रोसेस के लिए, द अनडाइड ग्रेन्यूलेट स्टेटस वाज सेट टू मैनुअल प्लानिंग विद चेक। अनडाइड ग्रेन्यूलेट स्टेटस जो है इसको सेट किया गया मैनुअल प्लानिंग विद चेक के थ्रू। सो if there was not enough material for production, अगर enough material नहीं है प्रोडक्शन के लिए, a warning in the alert monitor has been created, तो एक alert monitor के अंदर warning आ जाएगी। The reason for this was that the undyed granulate production which takes place in another plant of the same company was not yet integrated in the PPDS planning process. द रीजन फॉर दिस वॉज, इसकी वजह जो है अनडाइड ग्रेन्यूलेट प्रोडक्शन की, ये जो कि होता है अनदर प्लांट के अंदर सेम कंपनी के, ये अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ PPDS प्लानिंग प्रोसेस के साथ। एज सुन एज दिस इंटीग्रेशन वॉज कंप्लीटेड, जैसे ही ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई, इट वॉज पॉसिबल टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अनडाइड ग्रेन्यूलेट। तो ये पॉसिबल हो जाएगा इसकी अवेलेबिलिटी अनडाइड ग्रेन्यूलेट की चेक करने के लिए, एंड क्रिएट अ प्लान्ड ऑर्डर फॉर इट इमीडिएटली इन द अदर प्लांट टुगेदर विद अ ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर टू द प्लांट। और क्रिएट किया जाएगा एक प्लान्ड ऑर्डर इमीडिएटली, ताकि प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर के साथ प्लांट में मूव किया जा सके। वेयर द colored granulate is produced, जहां पर colored granulate produce होता है। As soon as this second part was integrated into SAP APO,
a common planning process was established. जैसे ही ये सेकेंड प्लांट इंटीग्रेट हुआ सैप एपीओ के साथ, एक कॉमन प्लानिंग प्रोसेस जो है ये एस्टैब्लिश होता है यूजिंग एपीओ पीपीडीएस प्लानिंग ह्यूरिस्टिक वर्किंग विद फिनिट कैपेसिटीज. एपीओ पीपीडीएस प्लानिंग ह्यूरिस्टिक वर्किंग जो कि फिनिट कैपेसिटीज के साथ है, उसको इस्तेमाल करते हुए फिनिट एमआरपी टू सब्सटीट्यूट द कन्वेंशनल एमआरपी रन इन R3, इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए. देन रिसोर्सेस. APO uses several different types of resources for different planning requirements. APO मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए. For PPDS single और मल्टी एक्टिविटी रिसोर्सेज आर यूज्ड. PPDS सिंगल या मल्टी एक्टिविटी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं. Planning on these resources is not based on periods. इन रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है वो इन पीरियड्स पर बेस नहीं करती. दे यूज अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्ट्रीम एंड ऑर्डर्स आर स्केड्यूल्ड यूजिंग सेकेंड्स एज टाइम यूनिट्स. ये इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम स्ट्रीम को और ऑर्डर स्केड्यूल होते हैं सेकेंड्स के साथ एज टाइम यूनिट्स. Single activity resources always have the capacity of one without any unit of measurement. Single activity resources जो है ये हमेशा कैपेसिटी रखते हैं one की without any time of measurement. They represent a machine that can only process one order at the same time. ये एक मशीन को represent करते हैं जो एक वक्त में सिर्फ एक ऑर्डर को प्रोसेस कर सकती है. Multi activity resources are used to model either groups of identical machines which lead to a capacity of more than one without a dimension or single machines which can process more than one order at the same time and every order requires a certain amount of capacity. Multi-activity resources जो हैं are used to model, ये इस्तेमाल होते हैं मॉडल करने के लिए either groups of identical machines, किसी भी identical machines के ग्रुप्स के तौर पर, जो कि लीड करती है एक कैपेसिटी को जो कि मोर देन वन होती है एक डायमेंशन के बगैर, और सिंगल मशीन जो कि प्रोसेस कर सकती है मोर देन वन ऑर्डर एट द सेम टाइम, उसी वक्त में एक ऑर्डर से ज्यादा. एंड एवरी ऑर्डर रिक्वायर्स, और हर ऑर्डर को जरूरत होती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी की. फॉर एग्जाम्पल, एन oven can have a capacity of 10 M3 and every order processed in the oven at the same time requires some volume of the oven. मिसाल के तौर पर अगर एक oven की कैपेसिटी 10 M3 है और हर ऑर्डर जो प्रोसेस किया जाता है oven के अंदर एक ही वक्त में some volume of oven की जरूरत है उसको, several orders can be processed in the oven at the same time. मुख्तलिफ ऑर्डर्स को प्रोसेस किया जा सकता है oven में एक ही वक्त में, as long as the sum of their individual capacity requirements does not exceed 10 M3. अगर इनका सम जो है वो 10 M3 से exceed नहीं करता. For the granulate production process, the following resources have been created in the APO system. Granulate production process के लिए कुछ resources create किए गए हैं APO system के, जो कि कुछ यूं हैं. A single activity resource for each extruder, हर एक्सट्रूडर के लिए सिंगल एक्टिविटी रिसोर्स. 3 मल्टी एक्टिविटी रिसोर्सेज फॉर द 3 पर्सनल ग्रुप्स. 3 मल्टी एक्टिविटी रिसोर्सेज 3 पर्सनल ग्रुप्स के लिए. 1 सिंगल एक्टिविटी रिसोर्स फॉर द फिलिंग मशीन. फिलिंग मशीन के लिए एक सिंगल एक्टिविटी रिसोर्स. 1 सिंगल एक्टिविटी रिसोर्स फॉर ईच मिक्सर. हर मिक्सर के लिए एक सिंगल एक्टिविटी रिसोर्स. 1 मल्टी एक्टिविटी रिसोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स. एक मल्टी एक्टिविटी रिसोर्स ट्रांसपोर्ट कंटेनर के लिए. तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप ऑफ कोर्स विच आर रिक्वायर्ड. द एक्सट्रूडर्स हैव बीन मार्क्ड एज बॉटलनेक रिसोर्सेज. एक्सट्रूडर्स को मार्क किया गया है बॉटलनेक
रिसोर्सेस के तौर पर. सो द सिस्टम फर्स्ट स्केड्यूल्स द एक्सट्रूडर्स, इसलिए सिस्टम सबसे पहले एक्सट्रूडर्स को स्केड्यूल करता है. एज देयर इज द बिगेस्ट प्लानिंग प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा प्लानिंग प्रॉब्लम है. ऑल द रिसोर्सेज एक्सेप्ट द क्वालिटी टेस्टिंग आर अवेलेबल फॉर 24 आवर ऑन वर्किंग डेज. तमाम रिसोर्सेज सिवाय क्वालिटी टेस्टिंग के ये 24 घंटे वर्किंग डेज में अवेलेबल होते हैं. द क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर 10 आवर. क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट 10 घंटे काम करता है. ऑल्दो द क्वालिटी टेस्टिंग इज इन फैक्ट जस्ट अ डमी रिसोर्स. ऑल्दो ये जो क्वालिटी टेस्टिंग है ये असल में एक डमी रिसोर्स है. देयर इज नो फिनिट प्लानिंग, कोई फिनिट प्लानिंग नहीं है. The exact working times are necessary to model that the quality testing takes 3 days. Exact working time जो है ये जरूरी है मॉडल करने के लिए, जो कि क्वालिटी टेस्टिंग के लिए है कम से कम 3 दिन. क्वालिटी टेस्टिंग ऑलवेज स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट. क्वालिटी टेस्टिंग हमेशा शिफ्ट के शुरू में स्टार्ट होती है 6 AM and ends always at the end of a shift 4 PM, और खत्म होती है शिफ्ट के इख्तिताम पर, that is 4 PM. The use of a dummy resource is necessary in APO. डमी रिसोर्स का इस्तेमाल जरूरी है APO के अंदर, as waiting times without a resource cannot be modeled. If a resource shows a variable capacity, अगर resource variable capacity show करता है, an additional capacity can be defined for each shift. एक additional capacity define की जा सकती है हर shift के लिए. To represent the actual number of available workers, असल नंबर जो available workers का है उसको represent करने के लिए, और transport containers. If no specific capacity is given for a shift, अगर एक शिफ्ट के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी कैपेसिटी जो है ये नहीं दी जाती, द स्टैंडर्ड कैपेसिटी फॉर दैट रिसोर्स विल बी यूज्ड. तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी इस्तेमाल की जाती है उस रिसोर्स के लिए. अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन ना हो तो हम लोग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं. देन प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडल्स. द PPM इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन APO मॉडल. APO मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये PPM. As presented in chapter 10, it represents both the routing and bill of materials. So here it is determined which resources are used for what time. इसलिए यहां पर यह मेंशन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स किस वक्त के लिए चाहिए होगा, and which components enter or leave the production process. और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एंटर होंगे या लीव करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस को. दिस इज इंडिकेटेड एट एक्टिविटी लेवल. ये एक्टिविटी लेवल पर इंडिकेट किया जाता है. सो द प्रोडक्शन स्टेप व्हेन अ कंपोनेंट इज नीडेड और रेडी, इसलिए प्रोडक्शन स्टेप जब एक कंपोनेंट चाहिए होगा या तैयार होगा, इज डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली. Also, the temporal relations between single production steps are defined. इसके अलावा temporal relations single production steps के दरमियान जो है ये भी define किए जाते हैं. APO is the first APS which actually uses the complete PPM concept. APO पहला APS system है जो कि मुकम्मल production process model concept को इस्तेमाल करता है. While most other systems work with सेपरेटेड राउटिंग्स एंड BOMs, जबकि बाकी दूसरे सिस्टम्स काम करते हैं सेपरेटेड राउटिंग्स और BOMs के ऊपर. अकॉर्डिंग टू चैप्टर 10, a PPM is a hierarchical structure of elements which together form the production process. एक PPM एक hierarchical structure है एलिमेंट्स का जो कि मिलकर प्रोडक्शन प्रोसेस बनाता है. The elements of a PPM are, PPM के elements कुछ ये हैं: operations which describe a group of production steps which take place on the same resource without interruption by other production orders.
ऑपरेशंस जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स को, जो कि सेम रिसोर्स के ऊपर विदाउट इंटरप्शन ऑफ अदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो इस्तेमाल होता है. एक्टिविटीज एज द सिंगल स्टेप्स ऑफ एन ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल सेटअप, प्रोडक्शन, वेट, टीयर डाउन. Activity relationships which determine the sequence of the activities and their relative position in time. ये activity relationships जो कि determine होते हैं एक sequence of activities के साथ और उनके relative position जो है उसके हवाले से. Modes which describe the resource or the alternative resources an activity can use and their duration. Then capacity requirements for the primary and secondary resources of each mode. इनकी capacity requirements क्या है? Logical components which serve as containers for groups of physical products, inputs or outputs and are attached to activities. Logical components जो कि serve करते हैं container के तौर पर एक group के of physical products जिसमें input और output दोनों शामिल हैं और ये attach होती हैं activities के साथ. Physical components which describe the groups of real products represented by the logical components. Physical components जो कि describe होते हैं groups के साथ real product के, जो कि represent होते हैं logical components के साथ. The list of products which can be produced using this PPM. List of products जो कि produce की जाती है PPM को इस्तेमाल करते हुए, which may be all or just a part of the output component, जो कि तमाम या फिर कुछ हिस्सा हो सकता है आउटपुट का. And the lot size ranges for which the PPM is valid. और lot size जो कि range करती है जिसके लिए PPM valid है. As mentioned at the beginning in the description of the production process, जैसे mention किया गया शुरू में production process के start में, many different routings through the process exist depending on the product. कई मुख्तलिफ राउटिंग्स जो हैं प्रोसेस के हवाले से एग्जिस्ट करती हैं जो कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. हर प्रोडक्ट के लिए देयर वुड बी डिफरेंट राउटिंग. हियर इज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम पीपीएम फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच यूजेस द एक्सट्रूडर. यहां पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम पीपीएम को जो कि फॉर अ प्रोडक्ट जो कि एक्सट्रूडर को इस्तेमाल करती है. द मिक्सर, द फिलिंग मशीन, द ट्रांसपोर्ट कंटेनर एंड सेवरल पर्सनल रिसोर्सेज. जैसा कि यहां पे आप देखिए ऑपरेशन 1, 2, 3, 4, 5 हैं. फर्स्ट ऑपरेशन इज एक्सट्रूडर. पीपीएम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम. सेकंड ऑपरेशन क्या है? एक्सट्रूडर से मिक्सर की तरफ. थर्ड ऑपरेशन क्या है? मिक्सर से फिलिंग मशीन की तरफ. फोर्थ ऑपरेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट कंटेनर. और पांचवा ऑपरेशन क्या है? क्वालिटी टेस्ट. क्वालिटी टेस्ट दो जगहों पे हो रहा है, एक एक्सट्रूडर के साथ और एक मिक्सर के बाद क्वालिटी टेस्ट इज गोइंग ऑन. और ये पांचवा स्टेप के तौर पर इस्तेमाल होता है. देन सप्लाई चेन मॉडल. फाइनली all the elements described above must be added to a model. तो आखिर में इन तमाम एलिमेंट्स जो हमने डिस्क्राइब किए इनको लाजमी ऐड होना चाहिए मॉडल के अंदर. अ मॉडल अलाउज एक्चुअल प्लानिंग विद द सिस्टम. ये मॉडल अलाउ करता है एक्चुअल प्लानिंग को सिस्टम के साथ. विदाउट क्रिएटिंग अ मॉडल the locations, products, resources and production process models cannot be used yet. मॉडल को क्रिएट किए बगैर लोकेशंस, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज और जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं इनको मॉडल नहीं किया जा सकता, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यूजिंग द मॉडल फिलॉसफी one can create completely separated planning environments in the same system. मॉडल फिलॉसफी को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया जा सकता है मुकम्मल सेपरेटेड प्लानिंग एनवायरनमेंट एक ही सिस्टम के अंदर विद द डाटा इन द सेम स्टोरेज डिवाइस. डाटा के साथ एक ही स्टोरेज डिवाइस के अंदर. एवरी मॉडल कैन हैव सेवरल प्लानिंग वर्जन्स. हर मॉडल मुख्तलिफ प्लानिंग वर्जन्स रख सकता है. दिस सेज that several copies of the transaction data of the model are used to simulate different scenarios.
इसके मुताबिक मुख्तलिफ कॉपीज चाहिए होती हैं ट्रांजैक्शन डाटा की मॉडल करने के लिए, जो कि इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज को सिमुलेट करने के लिए, एंड टू आंसर व्हाट इफ क्वेश्चंस, और व्हाट इफ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ओनली वन प्लानिंग वर्जन, द एक्टिव वर्जन, इज रेलिवेंट फॉर ट्रांसफरिंग द प्लानिंग रिजल्ट्स back to the connected OLTP system and for receiving new planning data. Only one planning version, active version जो है ये relevant है ट्रांसफर करने के लिए प्लानिंग रिजल्ट्स को दोबारा कनेक्टेड OLTP सिस्टम के अंदर, एंड फॉर रिसीविंग न्यू प्लानिंग डाटा, और नया प्लानिंग डाटा को रिसीव करने के लिए। देन प्लानिंग प्रोसेस। The planning process and the tools involved in this process are presented briefly in this section. Planning process और जो tools involved होते हैं इस process के अंदर, इनको present किया जाता है briefly इस section के अंदर। The integration with other tools within APO and R3 is described as well. इसको भी explain किया गया है। The demands used for the production planning and scheduling process are derived from R3 sales order. ये जो डिमांड्स इस्तेमाल की गई प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केजुलिंग प्रोसेस के अंदर, ये डिराइव होती हैं R3 सेल्स ऑर्डर से, जो कि शॉर्ट रन है, एंड फ्रॉम APO डिमांड प्लानिंग, जो कि लॉन्ग टर्म है। एट दिस कंपनी देयर इज मीनवाइल आल्सो अ टूल फॉर द मिड टर्म प्लानिंग। इस कंपनी में इसी वक्त एक टूल मौजूद है मिड टर्म प्लानिंग के लिए और मास्टर प्लानिंग, जो कि इस्तेमाल होती है द APO सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग। This tool is on the one hand used to perform a rough cut production capacity check in a horizon of the next 12 months across several business units and all production stages to provide a feedback to the demand planning, the sales people. ये टूल एक साइड पर इस्तेमाल होता है परफॉर्म करने के लिए एक रफ कट प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक, जो कि 12 महीनों के लिए मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स के ऊपर अप्लाई होता है, और तमाम प्रोडक्शन स्टेजेस जो कि प्रोवाइड करती हैं फीडबैक डिमांड प्लानिंग के हवाले से। ऑन द अदर हैंड, द प्रोडक्शन अमाउंट्स क्रिएटेड बाय द सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग आर पास्ड ऑन टू द PPDS मॉड्यूल्स वेयर अवेलेबल और डायरेक्टली टू द R3 सिस्टम। दूसरी तरफ ये जो प्रोडक्शन अमाउंट्स हैं ये क्रिएट होती हैं सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग के अंदर, जो कि पास होती हैं टू द PPDS मॉड्यूल्स जहां पे अवेलेबल हों और डायरेक्टली टू द R3 सिस्टम। देन डिफरेंट रिजल्ट्स एंड लेसन्स लर्न्ड। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ APO PPDS proved to be very successful. APO PPDS की इम्प्लीमेंटेशन साबित हुई इंतहाई कामयाब तरीके से। As the APO detailed scheduling solution has now been in active use for more than 3 years in the first edition, which covers only the dyed granulate production, it can be stated the expectations are fully met. जैसा कि APO detailed scheduling solution अब एक्टिव यूज है 3 सालों से ज्यादा पहले एडिशन के तौर पर, ये कवर करता है डाइड ग्रेन्यूलेट प्रोडक्शन को, जो कि स्टेट की जा सकती है एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, जो कि फुली मेट होती हैं। रिजल्ट्स शो दैट द क्वालिटी ऑफ द जनरेटेड प्लान्स इज एज गुड एज दैट ऑफ द प्लान्स क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट्स। रिजल्ट्स शो करते हैं क्वालिटी ऑफ जनरेटेड प्लान्स को कि ये इतनी ही अच्छी है जितना प्लान्स एक्सपर्ट्स के तौर पर क्रिएट होते हैं। The difference between the plans created manually and those created by APO is the speed and the flexibility in planning. इन दोनों के दरम्यान में फर्क क्या है कि जो प्लान्स मैनुअली क्रिएट होते हैं, जो APO के थ्रू क्रिएट होते हैं, APO के थ्रू जो क्रिएट होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और स्पीडी भी होते हैं, मतलब तेज होते हैं, उसमें वक्त ज्यादा नहीं लगता। Previously, it took several planners more than 1 day to create a production plan, which was fixed for several weeks. पहले क्या होता था कि मुख्तलिफ प्लानर्स एक दिन लगाते थे एक प्रोडक्शन प्लान को क्रिएट करने के लिए, मुख्तलिफ हफ्तों का। Now APO plans the same number of orders in an optimizer run, which takes approximately 1 hour,
अब सिर्फ 1 घंटा लेता है एपीओ यही सारा काम करने के लिए. द फ्रोजन होराइजन कुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट 1 वीक टू और 1 or 2 days. और जो फ्रोजन होराइजन है इसको रिड्यूस किया जा सकता है 1 हफ्ते से 1 या 2 दिन तक. Only one of the planners is involved in the detailed production scheduling using the graphical planning board and the genetic algorithm optimizer. सिर्फ एक प्लानर इन्वॉल्व है इस डिटेल प्रोडक्शन स्केजुलिंग के अंदर जो कि इस्तेमाल करता है ग्राफिकल प्लानिंग बोर्ड और जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजर को, which runs every night. 2 other planners can now concentrate on manufacturing execution and other important aspects of their daily work. 2 और प्लानर्स अब कंसंट्रेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर और दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेली वर्क के ऊपर. अ न्यू प्लान कैन बी क्रिएटेड विद एपीओ इमीडिएटली. एक नया प्लान क्रिएट किया जा सकता है एपीओ के थ्रू फौरन. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन अ क्रिटिकल सिचुएशन. ये खास तौर पर क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत अहम है. सच एज अ मशीन ब्रेकिंग डाउन. The integration with the R3 system is seamless. ये जो इंटीग्रेशन है R3 सिस्टम के साथ it's seamless. No additional steps are necessary to transfer planning results and new orders between the systems. कोई एडिशनल स्टेप्स की जरूरत नहीं है जिनकी जरूरत हो प्लानिंग रिजल्ट्स को ट्रांसफर करने की और नए ऑर्डर्स की बिटवीन द सिस्टम्स. The quality of the created plans can be measured in terms of production time consumed for a certain number of orders. ये क्वालिटी ऑफ क्रिएटेड प्लान्स जो है ये मेजर की जा सकती है प्रोडक्शन टाइम के हवाले से जो कि कंज्यूम होता है मुख्तलिफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए. इन दिस केस द प्रोडक्शन प्लान generated by APO usually has a make span less than the manually created plan. इस केस में प्रोडक्शन प्लान जो कि एपीओ जनरेट करता है यह आमतौर पर कम वक्त लगाता है मैनुअली क्रिएटेड प्लान से. दिस रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द एक्सेसिव रिजर्व बफर टाइम्स विच आर नो लॉन्गर नीडेड. अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एक्सेप्टेड बाय द यूजर. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका क्या है कि दिस इज एक्सेप्टेड बाय द यूजर एज वेल. This new planning tool has been fully accepted by the production planners. ये नया planning tool जो है ये fully accepted है production planners से, who see that they have a powerful system to help them. जो कि देखते हैं कि इनके पास एक powerful system है इसको help करने के लिए. तो ये था सारा आज का केस रिजल्ट्स और जो कुछ हम लोगों ने सीखा ये भी आप लोगों को नजर आया. तो लेक्चर खत्म करने से पहले लेट्स हैव अ लिटिल बिट रिव्यू. क्या कुछ पढ़ा हम लोगों ने. सेवरल लेसन्स वर लर्न्ड इन दिस प्रोजेक्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट मास्टर डेटा क्वालिटी हैज टू इंप्रूव सिग्निफिकेंटली इन द कनेक्टेड R3 सिस्टम. सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा कि मास्टर डेटा क्वालिटी जो है इसका इंप्रूव होना बहुत जरूरी है कनेक्टेड R3 सिस्टम के साथ. As the R3 is not only used to perform ERP functionality as before, but also has to serve as master data source for an APS, the quality of data must be improved. जैसे R3 जो है ये सिर्फ ERP functionality के तौर पर परफॉर्म नहीं होता पहले, लेकिन अब मास्टर डेटा रिसोर्स के तौर पर इसकी क्वालिटी को इंप्रूव होना बहुत जरूरी है. And APS reacts much more sensitive to master data inconsistencies. APS ज्यादा sensitively react करता है डेटा की inconsistencies के ऊपर than the ERP system. ERP system के साथ comparison में. Because these master data are used for a very detailed planning process. क्योंकि ये बहुत ही detailed planning process के लिए इस्तेमाल होते हैं. Master data which are created and maintained for ERP functions will not be good enough. मास्टर डाटा जो कि क्रिएट होता है और मेंटेन होता है ERP फंक्शंस के लिए ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है. फर्दरमोर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्लानर्स इन द प्रोजेक्ट प्रूव टू बी क्रूशल. इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्लानर्स जो है प्रोजेक्ट का ये ज़्यादा क्रूशल साबित होता है.
as they have all the knowledge which is necessary to create a good production schedule. They must be part of the project from the beginning to ensure success. So an APS project can never be brought to life without the planners who are supposed to work with that tool afterwards. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इस उम्मीद पे आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।